महोबा में एक बहुत ही हैरान करने वाले मामले का खुलासा हुआ है, जहां रेलवे के रिटायर्ड बुजुर्ग और उसकी मानसिक तौर पर बीमार बेटी को नौकर दंपत्ति ने 5 सालों तक उनके ही घर में कमरे में कैद रखा था और खुद पूरे घर में ऐशो आराम से मालिक बनकर रहता था। दोनों को अंधेरे कमरे में रखकर खाना पीना भी नहीं देते थे और जब भी बुजुर्ग से कोई मिलने आता तो नौकर बहाना बनाकर उन्हें लौटा देते थे और कहते थे बुजुर्ग किसी से मिलने कहीं गए हैं या फिर मिलना नहीं चाहते हैं। खाने पीने और इलाज के अभाव में बीमार बुजुर्ग की मौत हो गई। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। बुजुर्ग ओम प्रकाश की मौत की खबर मिली तो परिजन उनके घर पहुंचे। वहां का नज़ारा देखकर हैरान रह गए। ओम प्रकाश का शरीर पूरी तरीके से सूख चुका था और उनकी बेटी एक अंधेरे कमरे में नग्न अवस्था में मिली, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। खाना बनाने में असमर्थ थी, पत्नी एक्सपायर हो चुकी थी, बच्ची जो है माइंड से अपसेट थी, इसलिए खाना बनाने के लिए रखा गया था इनको, राम प्रकाश कुशवाहा जी को और इनकी पत्नी को। फिर धीरे धीरे में ये अपना जो है उस पर कब्जा करने लगे मकान में लालच की उससे, और वो इस स्थिति में आ गए कि इलाज के लिए अस्पताल एक बार दिखाया, मात्र एक बार गए, दोबारा हमने कहा जाकर कि दोबारा नहीं गए। इस स्थिति में ला दिया कि वो आज ये स्थिति है कि वो उठ के बैठ नहीं पाते, उठ के बैठालना पड़ता है। एक मृत को यहाँ पे ब्रोड डेड लाया गया था, तो परीक्षण के दौरान उसको मृत घोषित कर दिया गया है और मोर्चरी में रखवा दिया है और पुलिस को सूचना दी गई है। सर क्या लग रहा है, क्या बताया परिजनों ने? परिजनों ने बताया कि जो वहाँ पे उनका सेवा करते थे तो उन्होंने उसको मार दिया है। जो परिजन आए हैं और आपस में पैसे दे, लेकिन आपस में मुठभेड़ हो रही है। से मनोज ओझा हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनोज, बहुत ही ये दुखद और हैरान करने वाला मामला है। इस हैवान को पकड़ लिया गया है, क्या कार्रवाई हुई है इस पर अब तक? निश्चित तौर पर मैं बता दूं कि बुंदेलखंड का ये महोबा जनपद है जहां पर मैं इस समय मौजूद हूं। ये वही घर है जहां पर एक नौकर ने वो बहसीपन, वो दरिंदगी दिखाई है जिसने समाज को शर्मसार कर दिया है। एक पेशेवर नौकर होने के बावजूद उसने इस परिवार के मुखिया को ही इस घर में कैद कर दिया, उसकी बेटी को कैद कर दिया और हालात इस कदर बिगड़ गए कि उस बेटी को जो 15 वर्ष की आयु में अपनी मां को खो चुकी थी, उस बेटी को अपने पिता से दूर रखा गया, उस बेटी को खाने से दूर रखा गया, यहां तक कहा जाए कि अपने रिश्तेदारों से भी दूर रखा गया। तो निश्चित तौर पर यह शर्मसार करने वाली घटना है जिसने समाज को ही नहीं प्रशासनिक अमले को भी हैरान कर दिया है कि आखिरकार एक नौकर ऐसे कैसे कर सकता है, इतनी क्रूरता, ऐसी मानव विहीन कार्य कैसे कर सकता है। जिस तरह से उसने एक मासूम के साथ जिस तरह से जेलत दी है उसे, और साथ ही साथ उसके पिता को जो वृद्ध पिता है, क्या कार्रवाई हुई है अब तक उस पर? निश्चित तौर पर जिस तरह से न्यूज 18 पर इस खबर को बड़ी प्रमुखता से प्रसारित किया जा रहा है, हमारे करोड़ों दर्शक इस खबर को देख रहे हैं। ये इसी के तहत पुलिस एक्शन में आई और पुलिस ने एक्शन के तहत उस नौकर को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया है। साथ उससे पूछताछ की जा रही है और अन्य पहलू पर जांच की जा रही है। जी, तो पुलिस की कार्रवाई अभी कहां तक पहुंची? क्या पुलिस ने उस पूरे एरिया को देखा, समझा और जो हालत थी उस मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की की, उसकी अभी हालत कैसी है? जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से पुलिस का एक्शन हुआ है अभी तक उसमें नौकर को गिरफ्तार कर लिया गया है और ओम प्रकाश अभी पुलिस हिरासत में है, उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। राम प्रकाश से पूछताछ की जा रही है और उसके बाद साथ ही साथ पुलिस कई पहलुओं पर जांच कर रही, परिजनों से बातचीत कर रही। हमारे साथ उनके परिवार के कुछ लोग मौजूद हैं, उनका भतीजा हमारे साथ मौजूद है। किस तरह की घटना हुई और क्या लगा आपको, क्या लगता है? मैं, मेरी मम्मी और मामा जी, हम लोग शनिवार के दिन आए थे जी। खत्म हुए सोमवार को, हम लोग शनिवार को देख कर गए। बड़े पापा से ही मुलाकात हुई तो बातचीत कर रहे थे, मुंह से आवाज़ भी निकल रही थी, सब कुछ कर रहे थे। फिर हमने बाबू दीदी को देखा, उनके कमरे में जाके, दोनों अलग अलग कमरे में बैठे थे। बाबू दीदी के कमरे में गए तो बाकायदा हम वीडियो चालू थी हम लोगों कैमरे की, हम लोग वीडियो बना रहे थे कि आगे काम आएगी, और काम भी आई। तो मम्मी ने बाबू दीदी का कंबल क्या दरी, पतली दरी उठा के देखा तो दीदी के शरीर में एक कपड़ा नहीं था पूरे शरीर में, और ऐसे लेटी थी, दरी बिल्कुल पतली दरी थी। हम लोग कपड़े पहने तब भी ठंडी लगती है, और वो निर्वस्त्र थी
और ऐसे ही रखा गया। शरीर का एक एक हड्डी दिख रही थी कि आप गिन सकते थे, मांस बिल्कुल नहीं था। तो इसके लिए आपने कभी पुलिस से बात करी, कभी शिकायत करी कि हमारे बाबा कहाँ है, हमारी बहन कहाँ है? पहले बात तो उन्होंने मिलने नहीं दिया। यहाँ देखिए। पापा मैं और पापा आए, 2-3 घंटे यहाँ बैठे रहते थे गेट के बाहर। गेट के बाहर ताला लगा मिलता था। जी। इनसे पूछते थे अगल बगल वालों से कि कहाँ गई हैं, ये बताते थे कि सामान लेने गई हैं। हम लोग 2-3 घंटे बैठे बिना मिले चले जाते थे। पापा का ड्यूटी का टाइम हो जाता था तो बिना मिले हम लोग चले जाते, कभी मिलने नहीं दिया। और पापा मिलने आए तो बड़े पापा से मुलाकात हुई, बाबू दीदी से नहीं मिलने देते, कहते थे सो रही हैं, कभी कहीं सो रही हैं, कभी कहीं सो रही हैं, कभी कहीं दवा ली है, आराम कर रही है। गेट मिलने नहीं दिया कभी बाबू दीदी से। तो पता नहीं कब से रख रहे हैं, कब से महीनों। ठीक है, आप बातचीत जारी रखिएगा इनके परिजनों से, और पुलिस की कार्रवाई भी चल रही है। जल्दी इस हैवान को सलाखों के पीछे रखा जाएगा, इसीलिए आप भी सजग रहिए। नौकर रखने से पहले जांच पड़ताल जरूर करें।